तकरीबात के शाहिद बने हुए हैं। सब दुनिया है मोहतरम राजा जहांगीर अकबर साहब हैं और तालियों की थाप पे जनाब का इस्तकबाल करते हैं। और अब DPO साहब जो हैं वो हमारे दरमियान लम्हों में 8 बजकर फ्लैग होस्टिंग होगी। गुजारिश है, एक अहम गुजारिश है, वो हमेशा हम करते हैं, लेकिन अब गुजारिश ये है कि मैं दोबारा साबान है जो अपने मोबाइल फोन से 55 हमारी जिंदगी का परचम सलामी देंगे, परचम सलाम सलाम फंग आगे जाएंगे। बाजू फंग करके बजाओ फंग घाट लोग तार में दाब करके तेरे फिर भाई साहब पंजाब पुलिस का दस्ता सलामी के जमूरे के सामने से तैयार बर तैयार और सलामी के जमूरे से मेहमान गिरामी को सलामी देते हुए पुलिस का जाकर जवान दस्ता गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्निकल बहावलपुर बैंड खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन लिबास में बलबू सलाम आपका बयान मोहम्मद उस्मानी की सरबराही में मुनीर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल। सलाम ऊंचे मिसाली परचम, सलाम मेरे हिलाली परचम, सलाम मेरे हिलाली परचम में कलियां महकने और गुलाब मुस्कुराने लगते हैं। आस उम्मीद के ये दिलावेर लम्हा जबीनों में चमकते सितारे की तरह है।
जिसकी किरणें الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأولئك صدق الله العظيم. ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब सदर, मौजूद सामीन कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, अगर पाकिस्तान को एक जिस्म तस्वुर कर लिया जाए तो इसमें गर्दिश करने वाले लहू की सदा बनकर आज मैं वक्त के ऐवानों में खड़ा हूँ और सदाए वक्त बुलंद करने आया हूँ। अगर अल्फाज को कयूर का जामा पहनाया जाए तो मेरा आज का मौजू है तारीख़ पाकिस्तान। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जनाबे वाला, अगर मैं करारदादे पाकिस्तान को रूहे पाकिस्तान का नाम दूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो जज्बा था जिसने मुसलमानों को बेदार किया और ये वो सब था जो कि क़यामत पाकिस्तान का सबब बना। जनाबे सदर, लफ्ज़ कुव्वत गोयाई का असास होता है जो इंसान को सरापाए किरण बना देता है, हकूक का शऊर अता करता है, नजरियात को उजागर करता है और मेहनत को बेदार करता है। जनाबे वाला, जब ये जज्बा इंसान के ज़मीर को झंझोड़ता है तो तारीखें जन्म लेती हैं, मैदान सजते हैं, तलवारें खनकती हैं, नज़ियात टकराते हैं, जज्बे लड़ते हैं और फिर ज़ोक़े गुलामी लख और अहदे ज़ुल्मत तमाम होता है और फिर ये सब इंसानी बका के ज़ामिन बन जाते हैं। जनाबे वाला, अगर हम पाकिस्तान की 75 साल तारीख का जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि ये मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान किसी ने हमें तोहफे में नहीं दी थी और ना ही किसी ने तख्त पर सजाकर हमारी नजर कर दी, बल्कि हमारे रहनुमाओं ने जोहदे मुसलसल और सियासी फहमो फरासत से हासिल किया है। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि किसी मेहनत या कुर्बानी से गुजरना ना पड़ा हो। नोट्स ले रहा था कि आज की इस तकरीब के हवाले से एक पैगाम जो हम सबको याद रखना चाहिए वो ये है कि हम सब पे पाकिस्तान की जो ताबीर है उस पे अमल करने के लिए सबको एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। कल मैं किसी तकरीब में था तो मैंने वहाँ पे ये शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि बहुत अरसा पहले किसी गैर मुल्की से बात हुई और मैंने इस अज़्म का इजहार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं। तो उसने कहा किसी अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। आप एक आम शहरी की हैसियत से भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है। तो मैंने जब उससे पूछा कि कोई ऐसी चीज़, उसने कहा एक दरख्त लगा दें, एक पौधा लगा दें, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। आप कचरा ना फैलाएं, कूड़ा ना फेंकें, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। आप किसी एल्डरली को, किसी बड़े बंदे की इज्जत कर दें, ये बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। आप बच्चों को कोई सबक सिखा दें, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। हम असल में सारों को मिल के इसको पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। मैं कल कहीं पढ़ रहा था, इट इज़ नॉट ए लीडरशिप क्राइसिस, इट इज़ इंडिविजुअल लेवल क्राइसिस। हर बंदे को अपनी सतह पे काम करना है और तब पाकिस्तान मुकम्मल होना है। ये हम यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं हर साल? ये एक्चुअली एक रिमाइंडर है, एक हमें याद दिलाता है कि ये मुल्क कितनी मुश्किलों से हमने हासिल किया था। अब तो हम उस जनरेशन के बहुत कम लोगों से मिलते हैं। हमें अगर किताबें पढ़ें, उन लोगों की हिस्ट्री देखें जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए बनाने के लिए अपनी मेहनत की थी, कोशिश की थी, और फिर उन कुर्बानियों को देखें। इस शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, यहाँ के जो सेटलर्स थे उन्होंने सफ़र किया, लेकिन बात यह है कि जो लोग उस वक्त पाकिस्तान बनाने जा रहे थे उनका जो जज्बा था वही जज्बा आज भी चाहिए इस मुल्क को मुकम्मल करने के लिए। वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा और जिन्ना ने उसके लिए कोशिश की और एक पूरी तहरीक बनी जिसको पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं, वो मूवमेंट जो थी कोई 1, 2, 4, 6, 10 साल के लिए नहीं चली थी। वो भी तकरीबन उसके पीछे सर सैयद अहमद ख़ान का फ़लसफ़ा भी था जिसने तालीम हासिल करके मुकाबला करने की हमें एक नई जहद दिखाई। आज भी हमें हर शोबे में वो एक फुकदान नज़र आता है उस कमिटमेंट का, उस ज़िम्मेदारी का, चाहे वो सरकारी शोबे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, हमारा सोशल सेक्टर है, हमें हर जगह फुकदान नज़र आता है। हम उस कमिटमेंट से, उस डेडिकेशन से हट गए हैं जिसकी ज़रूरत है इस वक्त। ट्रस्ट मी, यहाँ पे किसी को किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना काम हम आज करना शुरू कर दें तो ये मुल्क चल पड़ेगा। हमें किसी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, हम अगर अपना टैक्स देना शुरू कर दें तो ये मुल्क चल पड़ेगा। हम टैक्स देते हैं और जब हम कर्ज लेते हैं तो हम कर्ज खुद ही उसको एक लानत भी समझते भी हैं और लेते भी हैं। आप टैक्स देना शुरू करें, आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आप अपनी ज़िम्मेदारी से जो आपके ज़िम्मे काम है, जिस शोबे में भी आप उस्ताद हैं, पढ़ाना नेक नीति से शुरू करें, अल्लाह ताला बरकत देगा। केक काटा गया और ये केक की तकरीब की खूबसूरत तकरीब मौजूद सामीन कराम, जहाँ बहुत सारे मेहमान ने ग्रामी इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा बने, वहाँ वकला की नुमाइंदगी भी करते हुए जनाब मलिक असगर कयूम साहब जो हैं वो तशरीफ लाए, नाइब सदर हैं हमारे बहावलपुर बार एसोसिएशन के, हम उनको भी इसमें तशरीफ लाए और वेलकम करते हैं।